हेलो गाइस। आज अपन बात करते हैं आपकी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन को इतने शानदार तरीके से करते हैं कि आपके यूं समझो कि सारे कंसेप्ट क्लियर और बोर्ड के हिसाब से और किस तरह से उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं और कितने ज़बरदस्त तरीके से अपन उसको आसान बना सकते हैं। देखिए, शुरू करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन में सबसे पहली बात ये है कि भाई कहते किसको है सॉल्यूशन, ये बताओ। तो सॉल्यूशन जहां भी आए वहां हमें ये ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, दो कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट उसे कहते हैं जो घुलता है, जो डिसॉल्व होता है, और जो डिसॉल्व करता है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। अब जैसे आप कहोगे सॉल्यूट में, जैसे अपन कहेंगे अपने पास में नमक है और इसको हमें वाटर में डिसॉल्व करना है, तो वाटर क्या करेगा, इसको डिसोल्व करेगा, ये तो घुलेगा और ये क्या करेगा, घोलेगा। घुलने वाला जो है वो सॉल्यूट कहलाता है और घोलने वाला जो है वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। अब सॉल्वेंट घोलने वाला जो होगा उसका अमाउंट क्या होगा, ज्यादा, तो हम कहेंगे इसका अमाउंट जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है और इसका अमाउंट क्या होगा, कम होगा, इसलिए इसमें घुल जाएगा। तो ये है घुलने वाला और वो है घोलने वाला। जब घुलने वाला घोलने वाले में घुल जाता है तो तैयार है आपके पास में घोल, यानी सॉल्यूशन। तो इस तरह से सॉल्यूशन बन जाता है। अब सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हो गए, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट के लिए जब कभी भी बात आए तो ध्यान रखना, सॉल्यूट बेचारा गरीब है, थोड़ा है, और थोड़े वाले के लिए हम क्या करेंगे, बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो ज्यादा है, बड़ा है, बड़े भाई साहब के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। तो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगे ए से क्योंकि ये बड़ा है, ज्यादा है, पहले है। और सोल्यूट क्या है, उसमें डिसोल्व हो रखा है, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से। सम टाइम क्या हो सकता है, इसको एक नंबर से रिप्रेजेंट कर देंगे और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दो नंबर से। जैसे मैं यू कहूं कि मास ऑफ सोल्यूट, तो मास ऑफ सोल्यूट का मतलब हो गया वेट, वेट ऑफ सोल्यूट। और वेट ऑफ सोल्यूट जो है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डब्ल्यू बी से। या फिर हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डब्ल्यू ए से। एस डब्ल्यू इसको टू से, और ऐसे इसको, इसके मास को अगर किससे रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कहेंगे वेट है और ए का है। या फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेट है किसका, सोलवेंट का, तो इसके लिए वन लगा देंगे। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन है। जहां कहीं भी वन लगाया हुआ है या ए लिखा हुआ है, इसका मतलब हम क्या मान के चलते हैं कि ये घोलने वाला है, सोलवेंट है। और जहां बी लगाया हुआ है किसी भी टर्म के साथ में या टू लिखा हुआ है, तो आपको क्या मानना है कि ये सोल्यूट है। जनरल रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अब तो ये तो बात हुई इसके बारे में कि सॉल्यूशन क्या होता है। अब हमारे पास में जो हमारे सिलेबस में हम पढ़ते हैं वो क्या है, होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, एक तो ये हो गया। ये किसके बेसिस पर है, ये बेसिस पर है कि भाई सॉल्यूशन में जो सोल्यूट और सॉल्वेंट जो बना हुआ है उसके आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पर, क्या हम उन्हें पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते, क्या हमें उन्हें देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, उसके बेसिस पर है। आप ऐसा सॉल्यूशन, होमोजेनस के बारे में बात करेंगे, होमोजेनस कैसा सॉल्यूशन होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट थ्रू आउट द सॉल्यूशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। जैसे आप क्या करो, एक पानी की गिलास लो और उस पानी में क्या करो, वाटर में आप डाल दो सॉल्ट, NaCl। अब जैसे इसको सॉल्ट को आप डिसोल्व करोगे तो आप डिसोल्व करने के बाद में क्या देखोगे कि NaCl डिसोल्व होकर के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा थ्रू आउट द सॉल्यूशन। कम पूरे सॉल्यूशन में जितना NaCl यहाँ डिसोल्व है उतना यहाँ है, 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 हर जगह कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यूनिफॉर्मली रहेगी। दैट मीन्स बराबर घुला हुआ रहेगा। और जब आप यहां से चक्के देखेंगे और यहां से चक्के देखेंगे आपको बराबर टेस्ट नजर आएगा। और पूरे सॉल्यूशन को देखोगे तो कहीं पर भी कंसंट्रेशन आपको अलग अलग नजर नहीं आएगी। और इसमें जब वाटर में जब सोडियम क्लोराइड डिसोल्व हो जाएगा उसके बाद में आप इनको खुली आंखों से देख नहीं पाओगे। इसी तरह से होमोजीनस के बाद में क्या आता है, हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कंकड़ डाल दो, पत्थर डाल दो, कुछ और ऐसा सोल्यूट डाल दो जो आप इजीली देख सकते हो।
अगर आप इसमें सैंड डाल दोगे तो क्या होगा, वो यहाँ पर नीचे आकर के वाटर में नीचे आकर के बैठ जाएगी थोड़ी देर बाद में। अब आप देखोगे थ्रू आउट द सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन में देखोगे यहाँ कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ सोल्यूट ज्यादा पड़ा है, काय का सोल्यूट है, वो डिजोल्व थोड़ी हो रखा है, बस पड़ा है इसके अंदर। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा फिर, हेटेरोजीनस। हेटेरो का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट, डिफरेंट जिसके पार्ट हो सॉल्यूशन के, वो क्या कहलाएगा, हेटेरोजीनस सॉल्यूशन कहलाएगा। और हमारे सिलेबस में क्या है, होमोजीनस सॉल्यूशन है। बात समझ में आई। इसके बाद में अगला टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखो क्या है, और इसके बाद में जो है अपन बात करते हैं कि कंपोनेंट एक से ज्यादा हो जाए। कंपोनेंट कौन है, कंपोनेंट आपके सोल्यूट है एक तो, और एक सॉल्वेंट है, यही तो कंपोनेंट है। अब घोलने का काम तो कौन करेगा, सॉल्वेंट। अब घुलने वाले बारी बारी से आते रहेंगे, हमें भी घोलो, हमें भी घोलो, हमें भी घोलो। उसके बेसिस पे क्या होगा, बहुत सारे कंपोनेंट हो जाएंगे। अब एक से ज्यादा जब इन दो के अलावा और भी जब कंपोनेंट बढ़ जाएंगे तो उनको कंपोनेंट के बेसिस पर हम कितने टाइप के सॉल्यूशन कह देंगे। जैसे मान लीजिए एक ही सोल्यूट और एक ही सॉल्वेंट हो, बस दो ही तो कंपोनेंट, एक घुलने वाला एक घोलने वाला, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, जिनके पास में सिर्फ क्या हो, दो ही टाइप के क्या हो, कंपोनेंट हो, या नंबर में भी दो ही कंपोनेंट हो, एक सॉल्यूट और एक ही टाइप का क्या हो, सॉल्वेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन बोल देंगे। अब ऐसे ही क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक ट्राइनरी सॉल्यूशन है। ट्राइनरी सॉल्यूशन कब होगा, जब आप सॉल्यूट क्या करोगे, और बढ़ा दोगे, हमें भी घोलो भैया, हमें भी घोलो, किसमें घोलो, सॉल्वेंट में घोलो, तो क्या हो जाएगा, वो ट्राइनरी हो जाएगा, कंपोनेंट और बढ़ गए। और फिर अगर क्वार्टनरी करना है तो क्या करेंगे, सॉल्यूट और बढ़ा देंगे। और इस तरह से आपके पास में बाइनरी, ट्राइनरी, क्वार्टनरी, इस तरह से सॉल्यूशन आपको ऑब्टेन हो जाएंगे। लेकिन आपके सिलेबस में क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन है। मौसमी का जूस नहीं है। मौसमी के जूस में क्या है, दो से ज्यादा कंपोनेंट है, इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बात आ रही है समझ में, हाँ भाई, मौसमी का जूस नहीं देखना आपको। ये तो हुई कंपोनेंट के बेसिस पर। अब आता है कि भाई कंसंट्रेशन के बेसिस पर क्या होगा। कंसंट्रेशन के बेसिस पर जो है वो सॉल्यूशन कितने टाइप के होंगे, तो एक जिसमें सोल्यूट बहुत कम है और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा और सोल्यूट क्या है, थोड़ा सा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूट का अमाउंट, वेरी लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में, पतला, जैसे पतली दाल, पतला दूध, वो क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और अगर सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा ले लेंगे तो सॉल्वेंट एज कंपेयर टू, सॉल्वेंट से तो ज्यादा लेने से रहे, क्योंकि सॉल्वेंट तो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर अमाउंट में होगा, लेकिन सोल्यूट का अमाउंट कंपेरेटिवली, जैसे हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन में कहा कि इसमें वेरी लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होता है, तो उसके कंपैरिजन में हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा मैक्स अमाउंट में ले लेंगे। तो थोड़ा सा ज्यादा अगर अमाउंट में लेंगे तो हम क्या बोलेंगे उसको, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोल देंगे। तो सॉल्यूशन दो टाइप के हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, या यूं बोल दो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अगर सोल्यूट थोड़े अमाउंट में है तो डाइल्यूट है, और बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो कंसंट्रेटेड है, गाढ़ा है, गाढ़े गाढ़े को क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है। ये तो हुई किसके बेसिस पर, कंसंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशन के टाइप्स। अब आता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर सॉल्यूशन कितने टाइप के होंगे, तो देखो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। जैसे आपके पास में एक तो है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का अमाउंट हमेशा आपको पता है क्या होता है, ज्यादा, ये ज्यादा अमाउंट में लिया जाता है, और ये थोड़ा सा इसकी कंपैरिजन में इसका अमाउंट क्या होता है, लेस अमाउंट होता है, और ये क्या है, ज्यादा अमाउंट में लिए जाते हैं, कौन, सॉल्वेंट। तो आप मुझे बताओ कि जब ज्यादा अमाउंट में लिया जाएगा तो फिजिकल स्टेट किसकी बनी रहेगी, फिजिकल स्टेट का मतलब समझे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, दीज आर द फिजिकल स्टेट। अगर आप ऐसा काम करो, एक सॉलिड सोल्यूट को डिसॉल्व कर दो, किसमें, एक लिक्विड में, एक लिक्विड में
डिसोल्व कर दो। सॉल्वेंट लिक्विड है पर घुलने वाला क्या है, सॉलिड है। तो बताओ घुलने के बाद में कैसा रहेगा वो, सॉलिड तो डिसअपियर हो जाएगा। और जिसका अमाउंट ज्यादा है उसी की फिजिकल स्टेट बनी रहेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं, आपको अगर NaCl डिसोल्व करना है तो NaCl डिसोल्व किस में डिसोल्व करोगे, वाटर में। अब बताओ वाटर में आपने देखा है कि अगर हम चीनी को या नमक को डिसोल्व कर देंगे तो उसके बाद में जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट कौन सी बनी रहेगी, यस लिक्विड। अरे भाई लिक्विड बनी रहेगी, और जब लिक्विड बनी रहेगी तो हम बोल देंगे ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। तो बात ये ध्यान में रखनी है कि सॉल्यूशन की फेज, सॉल्यूशन की स्टेट किसके बेसिस पर रहती है, सॉल्वेंट के बेसिस पर। अगर सॉल्वेंट जिस फिजिकल स्टेट में है उसी फिजिकल स्टेट में कौन सा बना रहेगा, सॉल्यूशन बना रहेगा। तो उसके बेसिस पर अब सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या हो सकती है, सॉलिड लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है। तो भाई अगर मान लीजिए आपके पास में सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है तो सॉल्यूट क्या होगा, तो हम कहेंगे सॉल्यूट जो है वो सॉलिड होगा, तो भी सॉल्यूशन कैसा बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन। अगर उसी सॉल्वेंट के अंदर, लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर हम अगर गैस को डिसोल्व करेंगे, पता ना आपको, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सोडा वाटर में डिसोल्व की हुई होती है, सोडा वाटर, सोडा वाटर में डिसोल्व की होती है तो वो क्या होगा, सोडा वाटर लिक्विड स्टेट में ही बना रहेगा। पर सॉल्यूट क्या है, गैसियस फेज में है। तो सॉलिड, सॉल्यूट क्या हो सकता है, मैं भी सॉलिड, मैं भी गैस, और मैं भी लिक्विड। जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल किस में डिसोल्व, एल्कोहल एक लिक्विड सॉल्यूट है, और किस में डिसोल्व करते हैं, पानी में। और पानी में क्या है, लिक्विड है, लेकिन फाइनल स्टेट कौन सी बनी रहेगी, लिक्विड ही बनी रहेगी। इसलिए ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। तो सॉल्वेंट तो लिक्विड ही रहेगा तीनों टाइम में, लेकिन सॉल्यूट क्या होगा, सॉलिड, गैस और लिक्विड, इन तीनों में कोई भी हो सकता है। ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। दिस इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। और वो भी फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। अगर मान लीजिए सॉल्वेंट सॉलिड हुआ तो सोल्यूट क्या होगा, सोल्यूट फिर क्या होगा, सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट कैसा है, सॉलिड है। तो फिर जो सॉल्वेंट होगा उसी की फिजिकल स्टेट बनी रहेगी, और ये क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि अगर सॉल्वेंट गैस हुआ तो ये भाई सॉलिड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, और लिक्विड हो सकते हैं, लेकिन घोलने वाला क्या होगा, घोलने वाला गैस ही रहेगा। इसलिए ज्यादा अमाउंट जो रहेगा उसी की फिजिकल स्टेट बनी रहेगी, और ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा, गैसियस सॉल्यूशन या गैस सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ये जो है वो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर तीन टाइप के सॉल्यूशन हो गए। बात क्लियर है। अब इसके बाद में क्या आती है आपके, ये तो थे सॉल्यूशन के टाइप्स कि कौन कौन से टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, होमोजेनस, हेट्रोजेनस, और आपके बाइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन, क्वार्टनरी सॉल्यूशन, और फिर फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, और इसके अलावा कंसेंट्रेशन के बेसिस पर। तो इसके टाइप पर अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। बात आई समझ में। इसके बाद में अब अपन बात करते हैं किसकी, कंसेंट्रेशन ऑफ यूनिट्स। कंसेंट्रेशन पहले समझेंगे। कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन बार बार करता जा रहा हूं, कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन। ये कंसेंट्रेशन ही क्या होती है, पहले इसी को समझना है। कंसेंट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि एक सोलवेंट में या सॉल्यूशन में कितने अमाउंट सोल्यूट के प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं कंसेंट्रेशन। सिंपल, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट which is present in fixed amount या definite amount of solvent और solution। सॉल्यूशन या कोई सॉल्वेंट आपके पास में है, उसमें सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, वो जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उस सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में, उस सॉल्यूट के अमाउंट को ही क्या बोलते हैं, कंसेंट्रेशन कहते हैं।
और वो भी सॉल्वेंट और जो सॉल्यूशन है उसमें जो आप अमाउंट सॉल्यूट की मिला रहे हो वो फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम सॉल्यूट को ले रहे हो और समुद्र में डाल रहे हो पानी में, तो बोले समुद्र का पानी है, सॉल्वेंट है, और इसमें हम वाटर नमक को डिजोल्व कर रहे हैं, बताओ क्या ये कंसंट्रेशन इसकी क्या होगी? नहीं। कंसंट्रेशन अगर बतानी है आपको, कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब क्या हो गया कि सोल्यूट का अमाउंट फिक्स होना चाहिए। सोल्यूट नहीं, सोल्यूट का अमाउंट जो है वो फिक्स अमाउंट के सोलवेंट में प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास में 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर है, और इस 1 लीटर वाटर में आपको 50 ग्राम शुगर डिजोल्व करनी है। तो 50 ग्राम शुगर जब आप डिजोल्व करोगे तो आप ऐसे बोलोगे कि 50 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 1 लीटर सोलवेंट। 1 लीटर सोलवेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि सोलवेंट का अमाउंट क्या है? फिक्स है। जैसे मान लीजिए आपके पास में 1 लीटर है सॉल्यूशन, 1 लीटर कोई सॉल्यूशन पहले से बना हुआ है, 1 लीटर सॉल्यूशन बना हुआ है, कह दिया कि ये 1 लीटर क्या है? सॉल्यूशन है। अभी अभी यहां पे तो सॉल्वेंट लिया था वाटर, और उसमें हमने बताया था 50 ग्राम सोल्यूट है, और वो 50 ग्राम सोल्यूट का अमाउंट ही हमने क्या कहा था कि सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन बताई थी कि 50 ग्राम पर लीटर इसकी कंसेंट्रेशन है। इसके अलावा यहां पर सॉल्यूशन ऑलरेडी बना हुआ है, वो कितना है? मेकअप हो रखा है 1 लीटर। अब उस 1 लीटर में कोई कह दे कि 5 मोल सोल्यूट है, तो आप बताओ कैसे बोलोगे? तो आप ऐसे बोलोगे 5 मोल सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये इसकी कंसेंट्रेशन हो जाएगी। तो इस तरह से हम कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने की कई सारी यूनिट्स है, जैसे बहुत सारी है। अभी आपने क्या लिखा है? जैसे 50 ग्राम पर लीटर कहा है, तो यहाँ पे ग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये लीटर है, लीटर वॉल्यूम होता है, ग्राम मास होता है, तो मास और वॉल्यूम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपने क्या बताया कि 5 मोल है, 5 मोल सोल्यूट है किसमें? 1 लीटर में, तो मोल और वॉल्यूम के रेफरेंस में बता सकते हो। तो बहुत सारी यूनिट है किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और वो यूनिट्स कौन कौन सी है वो पढ़ते हैं अपन, कंसंट्रेशन यूनिट्स। हाँ, तो कंसंट्रेशन यूनिट्स कौन कौन सी है? जैसे आपके बहुत टाइप की कंसंट्रेशन यूनिट है। जैसे पहली यूनिट है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। सेकंड यूनिट है आपके वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। और ऐसे है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज यूनिट है। और ऐसे ही आपकी यूनिट है आपके मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। और ऐसे यूनिट है आपकी पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। और ऐसे यूनिट है पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। और ऐसे एक यूनिट है आपके मोलैरिटी, और ऐसे ही एक यूनिट है आपके मोलैलिटी। और ऐसे ही आपकी यूनिट है नॉर्मेलिटी। और ऐसे यूनिट आ जाएगी आपके फॉर्मेलिटी। तो कई सारी यूनिट्स है जिसको अपने को देखना है। तो सबसे पहली यूनिट जो है वो क्या है? अब इनको एक साथ देखने से क्या होगा? आपका टाइम बचेगा और एक ही ट्रिक में ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो कैसे। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज का मतलब हो गया कि इस बार जो सोल्यूट और जो सोलवेंट या सॉल्यूशन जो बनेगा उसको मास की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जैसे मास परसेंटेज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऐसे बोलोगे मास ऑफ सोल्यूट वी, और अपॉन लिखोगे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू लिखाओगे 100। ये परसेंटेज निकालते हैं। अब एक बात बताओ, आपको मैंने कह रखा है मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कम होता है, और मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्वेंट में सोल्यूट मिलने के बाद में बनेगा। तो ये कंप्लीट है और ये क्या है? थोड़ा वाला है। और ये परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो वही बात होगी ना, कॉपी में मार्क्स मिलते हैं ना, तो कैसे मिलते हैं कि सर टेस्ट तो 20 मार्क्स का हुआ, पर हमारे कितने हैं? हमारे आए हैं सर 19 ही, 19 ही आए हैं। और तो जो आपके आए हैं वो कम है, और टोटल कितने का हुआ है? वो नीचे है।
तो आपको कैसे मिलते हैं 19/20, ऐसे तो लिखते हो। और सर इसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करो, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट का मास कम है इसलिए उसको ऊपर रखा जाएगा। और टोटल कहां रखा जाएगा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाने से बना है, वो कहां रखा जाएगा, नीचे। और परसेंट निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। सर डिफाइन करो, डिफाइन कैसे करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट which is present in 100 gram of solution, mass of solute in grams present in 100 grams of solution is called mass percentage। अब यहां क्या हो रहा है, सोल्यूट को भी मास में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सॉल्यूशन को भी किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास में। मास मतलब वेट। तो दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, W/W परसेंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। W/W वेट बाई वेट, ऊपर भी वेट नीचे भी वेट। एक बात ध्यान रखना, मास और वेट केमिस्ट्री में एक ही मानेंगे, फिजिक्स में मास और वेट का डेफिनेशन अलग अलग होता है, लेकिन यहां जहां मास है वही वेट है, जो वेट है वही मास है। सो ऊपर भी मास नीचे भी मास, तो मास बाई मास कह देंगे। मास बाई मास इन परसेंटेज जो होगा वो क्या कहलाएगा, मास परसेंटेज कहलाएगा। और डेफिनेशन आपको यहीं से बोल देनी है कि मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। और इसी को अगर अपन देखें कि कैसे, कि वो एग्जांपल के थ्रू देखें, तो ऐसे कहेंगे, मान लीजिए आपके पास में एक सॉल्यूशन है ऑलरेडी जिसको 100 ग्राम है, 100 ग्राम का सॉल्यूशन है। अब जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन 100 ग्राम ही ले, कितना भी सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन फिक्स अमाउंट तो होना चाहिए ना, वो फिक्स अमाउंट का होगा। मान लीजिए 100 ग्राम आपके पास में क्या है, सॉल्यूशन है, और उसमें 10 ग्राम आपके पास में सोल्यूट है। तो बताइए मास परसेंटेज क्या होगा। सोल्यूट में भाई चीनी ले लो, शुगर ले लो, मौसमी मत लेना, बस ये ध्यान रखना। मौसमी आपको बताया ना बाइनरी सॉल्यूशन नहीं होगा, उसमें कई सारे सोल्यूट प्रेजेंट है। तो शुगर ले लो, 10 ग्राम शुगर है जो कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। मास परसेंटेज बताओ, तो आप क्या लिखोगे, मास परसेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट कितना है 10 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, इनटू क्या करेंगे 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये लो 10% आ गया। सर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 10% है, किस में है, कौन सी यूनिट में है, W/W यूनिट में है, W/W यूनिट में। तो 100 क्यों लेके चला, कोई और भी कम कर सकते हैं क्या, नहीं, कम कर लो 100 क्यों लो। आपके पास में सॉल्यूशन 500 ग्राम है और 500 ग्राम में 10 ग्राम ही सॉल्यूट घुला हुआ है, तो आप क्या करोगे, सॉल्यूशन की जगह यहाँ पे 500 कर दोगे, और फिर ये कट गए, और ये कितना परसेंट आ जाएगा बताओ, 2% आ जाएगा। सिंपल। आपको क्या करना है, सॉल्यूशन की जगह क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन रखना है, और सोल्यूट की जगह सोल्यूट रखना है, और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज आ जाएगा। ऐसे ही क्या करेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखो वॉल्यूम परसेंट आप खुद बोलोगे, वॉल्यूम परसेंट को मतलब हो गया कि इसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। बताओ सोल्यूट की जगह क्या लिखे, मास की जगह क्या लिख देंगे, वॉल्यूम, मास की जगह क्या लिख देंगे, वॉल्यूम, लो इंटू 100। अब ये क्या हो गया, ये कौन सा हो गया, आप कहोगे वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, इनटू क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, ये वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। और देखो डेफिनेशन तो और भी आसान है, क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml which is present in 100 ml of solution is called वॉल्यूम परसेंटेज। कितना आसान है, कैसे, आप कह दो सर 10 ग्राम सोल्यूट लिया, उसकी जगह ऐसे ले लो 10 ml ऑफ एल्कोहल, वाओ एल्कोहल, और 10 ml एल्कोहल लेंगे किसमें, मान लीजिए ये कह देंगे कि आपके पास में 200 ml ऑफ सॉल्यूशन है, उसमें डिजोल्व है, 200 में 10 ml एल्कोहल प्रेजेंट है। तो बताओ वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, तो अपन वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे, तो ऐसे लिखेंगे कि मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 10 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट 10 ml, और
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 ml और इनटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो फिर वही बात है, बताइए कितना परसेंट आ गया 5% आ गया। कौन सी यूनिट में आया भैया? अरे यूनिट में आया V बाय V में, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूनिट में आया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो ऐसे ही क्या करेंगे, मास बाय वॉल्यूम करेंगे। और मास बाय वॉल्यूम करने के लिए क्या करना है, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम। ऊपर किसका? ऊपर सोल्यूट का। सोल्यूट का क्या लेना है? मास लेना है। और सॉल्यूशन का क्या लेना है? वॉल्यूम। बताओ कौन सी यूनिट हो गई? मास बाय वॉल्यूम यूनिट हो गई। तो मास बाय एम बाई डब्ल्यू बाय वी, डब्ल्यू बाय वी परसेंट हो गया, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। डेफिनेशन बहुत आसान है, खुद बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा, आप ही बोलोगे। कैसे? मैं बता देता हूं कैसे बोलोगे। ऐसे बोलोगे, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सोल्यूट मास में है और सॉल्यूशन किस में है? वॉल्यूम की फॉर्म में है। तो ये 3 यूनिट बहुत आसान है। अब ऊपर क्या करेंगे, ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे ml में रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट क्या आएगी? ग्राम W बाय V आ जाएगा। बस इतना सा आसान करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई है? ठीक है, अब अगला देखो। अब देखो क्या है, मोल फ्रैक्शन को एक बार छोड़ते हैं। इनसे रिलेटेड यूनिट मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम के बाद में हम बात करते हैं पीपीबी और पीपीबी के बारे में। ये इनसे रिलेटेड है ताकि इनका पैकेज एक साथ हो जाए, एक ही फ्रेम में सारी डेफिनेशन एक साथ हो जाए और सारों का फॉर्मुलेशन हो जाए और सारों के एक जैसे एग्जाम्पल होंगे तो वो इजीली आपको याद होंगे। देखो पार्ट्स पर मिलियन क्या है? पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में कितने पार्ट्स हैं? पार्ट्स किसके होते हैं? सोल्यूट के होते हैं। सोल्यूट के क्या ले? मास ले, वॉल्यूम ले, क्या ले? कुछ भी ले सकते हो। तो फिर क्या लिखे? मास भी ले सकते हैं, हाँ, वॉल्यूम वॉल्यूम भी ले सकते हैं। तो फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम लिखेंगे पार्ट्स, इसीलिए तो लिखा गया पार्ट्स ऑफ सोल्यूट। और नीचे वॉल्यूम ले या मास ले, इसके लिए भी कुछ भी ले सकते हो, मास भी ले सकते हो, वॉल्यूम भी ले सकते हो, आजाद हो तुम। इसलिए क्या लिखोगे? पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन लिखोगे। सर अब परसेंटेज तो नहीं रहा ना? नहीं रहा, तो परसेंटेज के 100 की जगह क्या करें? 100 की जगह करेंगे मिलियन। और 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10⁻⁶, 10 लाख। 10 लाख सॉल्यूशन के पार्ट्स में सोल्यूट कितना है? सोल्यूट के जितने भी पार्ट्स होंगे। अब आप बताओ, सॉल्यूशन बहुत ज्यादा अमाउंट में है और सोल्यूट क्या होगा? वेरी लेस अमाउंट में होगा। और वेरी लेस अमाउंट में होगा तो फिर उस यूनिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसी कंसेंट्रेशन यूनिट रिप्रेजेंट करनी होगी जो सोल्यूट के कम अमाउंट को रिप्रेजेंट कर दे। और इसके लिए क्या होगा? पार्ट्स पर मिलियन यूनिट होगी, पीपीएम होगी। जैसे आपने सुना होगा कि नया कोलगेट मिनरल्स और फ्लोराइड युक्त, और उसकी फ्लोराइड को चेक करो कितना है उस कोलगेट में। नए कोलगेट में फ्लोराइड है 1 ppm। इसका मतलब क्या हो गया कि एक पार्ट तो है सोल्यूट का, फ्लोराइड का, और 1 मिलियन पार्ट है किसके? सॉल्यूशन के। तो इसका मतलब वो तो बहुत छोटा हो गया। ऐसे समझो कि 10⁻⁶, 10 लाख लीटर अगर कोई सॉल्यूशन हो तो उसमें सॉल्यूट कितना होगा? 1 लीटर। 10 लाख केजी सॉल्यूशन होगा तो उसमें सॉल्यूट कितना होगा? 1 केजी। तो जब सॉल्यूट के अमाउंट का बहुत कम हिस्सा होता है तो उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? पीपीएम में। हमारे दांतों के लिए 1 पीपीएम फ्लोराइड जो होता है वो दांतों का डीके रोकता है, लेकिन 1.5 पीपीएम अमाउंट अगर फ्लोराइड किसी भी पानी में या खाने में किसी भी सामग्री में जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें अगर है तो वो दांतों का डीके स्टार्ट कर देता है। तो फ्लोराइड जो है वो पॉइजनस है। फ्लोराइड चूहे मारने की दवाई में भी यूज होता है, सोडियम फ्लोराइड। और कब यूज की जाती है यूनिट? जब सोल्यूट का अमाउंट वेरी लेस हो, तब ये यूनिट रिप्रेजेंट कर जाती है। जैसे मान लीजिए आपके पास में हो
2 इंटू 10⁻⁻² ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। और डिजोल है आपके पास में, मान लीजिए कि ये कह दे कि 500 लीटर सॉल्यूशन में। तो आप बताओ सोल्यूट का अमाउंट क्या है, बहुत कम है, और सॉल्वेंट क्या है 500 लीटर है। पर ये ध्यान रखना कि ऊपर जो आप ml में रिप्रेजेंट करो, नीचे भी ml में रिप्रेजेंट करो, ये जरूरी नहीं है। ऊपर ग्राम में रिप्रेजेंट करो, नीचे ml में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऊपर ml में रिप्रेजेंट करो तो नीचे ml में रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन ऊपर ग्राम में रिप्रेजेंट करो, नीचे लीटर में रिप्रेजेंट करोगे, ये नहीं चलेगा। बात आई समझ में? यानी कि आपको इसके लिए अगर पीपीएम निकालना है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पीपीएम इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻² ग्राम ऑफ सोल्यूट, और अपॉन क्या करना पड़ेगा, 500 लीटर है तो लीटर को आपको किस में बदलना है, एमएल में। इसके लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, और तब ये एमएल में आ जाएगी यूनिट, और इनटू किससे करना है, 10⁻⁶ से। और इस टर्म को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में जो भी आएगी x की वैल्यू, वो क्या होगा, पीपीएम होगा। बात समझ में आई? और पीपीएम से आसान क्या है, पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। 1 बिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में कितने पार्ट्स ऑफ सोल्यूट है, जितने भी पार्ट ऑफ सोल्यूट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, पीपीबी बोलेंगे। और उसके लिए क्या करना है, 10⁻⁶ की जगह क्या करना है, सिर्फ 10�9 कर देना है। 1 बिलियन सॉल्यूशन होगा, उसमें सोल्यूट कितना है, उसको हम क्या बोलेंगे, पार्ट्स पर बिलियन कहेंगे। बात समझ में आई? आई होप आपको ये जो मैंने यूनिट्स बताई है वो आपकी क्लियर हुई होगी। ओके गाइज।